वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिवीजन में कि एडवांस टैक्स और एडवांस टैक्स ना भरने की वजह से जो इंटरेस्ट लगता है आपको अंडर सेक्शन 234 ए बी एंड सी, तो उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। इस पे आप कम से कम एग्जाम में 2 या 3 एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक है, एक 5 मिनट में अगर रिवाइज करेंगे तो आपके 2 या 3 मार्क यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे। हु शुड पे द एडवांस टैक्स? तो जितने भी सैलरीड इंडिविजुअल है और बिजनेसमैन है, ओके नाउ, उनकी अगर टैक्स लायबिलिटी 10,000 या 10,000 के ऊपर आती है तो उनको एडवांस टैक्स पे करना मैंडेटरी है। अगर मेरी सैलरी जो है और मेरा बिजनेस इनकम या अदर 5 हेड के इनकम से जो भी टैक्स लायबिलिटी आती है, अगर वो 10,000 के नीचे है तो मुझे एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो 2 लोगों को एडवांस टैक्स ना पे करने की जरूरत है। पहला, अगर आप सीनियर सिटीजन हो और आपकी उम्र 60 साल, सीनियर सिटीजन तभी होगा ना 60 साल या 60 साल के ऊपर आप सीनियर सिटीजन हो, और आप बिजनेस इनकम नहीं है, बिजनेस छोड़ के आपकी सैलरीड इनकम हो सकती है, अदर सोर्स कैपिटल गेन की इनकम हो सकती है, बट बिजनेस की इनकम नहीं होनी चाहिए। देन इन दैट सिचुएशन आपको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। सो पहला व्यक्ति जिसको एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है, अगर उसकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 के नीचे है। दूसरी व्यक्ति जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज्यादा है और नो पीजीबीपी इनकम, इनको नो एडवांस टैक्स। और बाकी लोगों को एडवांस टैक्स देना पड़ेगा जिनका 10,000 या 10,000 के ऊपर इनकम टैक्स लायबिलिटी जा रही है। दूसरी, किसको किसको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा? सैलरीड पर्सन है, फ्रीलांसर स्टार्टअप बिजनेस में जो काम करते हैं उनको, बिजनेसमैन है, इनको एडवांस टैक्स देना है। अगर इनको एडवांस टैक्स देना है तो इनको एडवांस टैक्स कब देना है? कि जब इनकी टैक्स लायबिलिटी उनको लग रहा है सालाना कि 10,000 के ऊपर जाएगी तब। नाउ इनको एडवांस टैक्स देना है, तो ये कब कब और कौन से इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स देंगे? तो 4 इंस्टॉलमेंट में आप एडवांस टैक्स पे करते हो। वो 4 इंस्टॉलमेंट कौन से है? 15% एडवांस टैक्स आपको देना है 15 जून को। दूसरा, आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट देना है ऑन 15 सितंबर को। थर्ड इंस्टॉलमेंट आपको देना है 15 दिसंबर को, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट आपको देना है 15 मार्च। तो ये क्वार्टर वाइज दिया जाता है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च। और ये कैसे दिया जाता है? तो 15%, 45%, 75% एंड 15 मार्च तक आपको 100% एडवांस टैक्स देना है। अब इसमें मुझे कुछ कहना है, दैट इज बिजनेसमैन को जो पीजीबीपी में है, बिजनेस इनकम में है, इनको एडवांस टैक्स देना जरूरी है। पीजीबीपी वालों को यस जरूरी है। अब पीजीबीपी में आता है एक सेक्शन 44 ए डी, 44 ए डी ए, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। यानी ये बिजनेसमैन है, बट ये आपका जो इनकम जो है इनकी, ये डिक्लेयर किए जाते हैं ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। प्रिजम्पटिव बेसिस सेक्शन 44 एडी ये कहता है कि आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, ऑन रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन है, तो आप 6% आपके टर्नओवर के प्रॉफिट दिखा सकते हो। और अगर आपका मिक्स ट्रांजैक्शन है तो फिर मिक्स पे आप 8% प्रॉफिट दिखा सकते हो। तो 6 एंड 8% मिनिमम प्रॉफिट आपको दिखाना जायज़ है। सेक्शन 44 एडी आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करने। 44 एडी ए ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, जो लॉरी गुड्स पैसेंजर कैरी करने का काम करते, 10 से ज़्यादा इनके पास गाड़ियाँ नहीं है, वो वाले लोग, इनको भी एडवांस टैक्स देना है। अब इनकी टर्नओवर डिसाइड होगी, फिर टर्नओवर के 6 या 8% इनका प्रॉफिट डिसाइड होगा। अब टर्नओवर तो डिसाइड होगी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में। उसको एडवांस में कैसे बताए 15 जून को या 15 सितंबर को, 15 दिसंबर को, 15 मार्च को कि कितना हम लोगों को टैक्स आएगा, टैक्स लायबिलिटी आएगी? तो इनको एक ही इंस्टॉलमेंट दिया गया है, और वो एक इंस्टॉलमेंट कौन सा है? 15 मार्च को 100%। अब 31 मार्च को आपका बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो जाएगा। 15 मार्च तक आपका 99% या 95% तो टर्नओवर हो गया। उसके 6 एंड 8% करके आप आपकी इनकम निकाल सकते हो। इनकम पे टैक्स निकालो, अगर वो 10,000 के ऊपर जा रही है
तो 15 मार्च को एक ही इंस्टॉलमेंट में आपको क्या कर देना है, एडवांस टैक्स पे करना है। बाकी लोगों को 4 इंस्टॉलमेंट है, इनको क्या है, इनको एक ही इंस्टॉलमेंट है, वो भी 15 मार्च को। किनको, जो प्रिजम्पटिव बेसिस पे आते। सर अगर एडवांस टैक्स हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, तो एडवांस टैक्स कैलकुलेट करने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है। क्या, तो आपके जो भी इनकम है उसकी टोटल लो, उस इनकम में से अगर कुछ लॉसेस कैरी फॉरवर्ड किए हुए अगर एडजस्ट होते तो वो लॉसेस एडजस्ट करो। आपके जो डिडक्शन है 80C 80CCC 80D 80DD से लेके 80U तक वो माइनस करो, आपकी इनकम आएगी। उस पर कुछ सरचार्ज वगैरह है तो वो सरचार्ज ऐड करो। मार्जिनल रिलीफ या 87A का रीबेट वगैरह कुछ है तो वो माइनस करो। फिर आपको यहाँ पे 4% हेल्थ एजुकेशन से ऐड करना है। वो ऐड करने के बाद जो एडवांस टैक्स आपने ऑलरेडी पे किया हुआ है 15 जून 15 सितंबर 15 दिसंबर 15 मार्च वो, और आपका जितना TDS कट किया गया है वो माइनस करने के बाद आएगा आपका नेट टैक्स लायबिलिटी। अब आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी अगर 10,000 के ऊपर जा रही है देन इन दैट सिचुएशन आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा इनटू दैट 4 स्लैब। नहीं देंगे तो, अगर आप एडवांस टैक्स नहीं दोगे तो आपको पेनल्टी लगेगी अंडर सेक्शन इंटरेस्ट की 234B एंड 234C वाली। सर फिर 234A वाली क्यों है, वो टाइमली रिटर्न ना फाइल करने की वजह से। आपका इनकम टैक्स का रिटर्न एज पर सेक्शन 139(1) अगर आप नॉन ऑडिटेड हो, इंडिविजुअल HUF हो, तो 31 जुलाई को आपको रिटर्न फाइल करनी है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें आप ऑडिटेड में हो तो आपको 31 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल करनी है। अगर वहां तक आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो डिले इन फाइलिंग द रिटर्न, जुलाई के बात कर रहे, अक्टूबर के बात करें तो डिले इन फाइलिंग द रिटर्न आपको इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ। 15 दिन का डिले हुआ तो भी 1 महीने का, 1 दिन का डिले हुआ तो भी 1 महीने का, और अगर 27 दिन का डिले हुआ तो भी 1 महीने का। सो पर मंथ फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर, तो 1 महीना 1 दिन भी हुआ तो 2% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। किस पे, आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है उस पे 2%। 1 महीने का डिले है तो 1 महीना, 2 महीने का डिले है तो 2%, 3 महीने का तो 3%, ऐसे तब तक लगेगा। कहां से कहां तक, फ्रॉम द ड्यू डेट जिस दिन आपको रिटर्न भरना था टिल द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, जिस दिन आपने रिटर्न भरा तब तक इंटरेस्ट चलता रहेगा आपका 1% पर मंथ। पार्ट ऑफ द ईयर है तो आधा अधूरा नहीं, पूरा 1% लगेगा। नॉट ओनली दैट, 234A के साथ साथ अगर आप रिटर्न टाइमली नहीं भरते ना तो आपको एक और सेक्शन कम इनटू द पिक्चर 234F, जहां पे आपने जुलाई तक रिटर्न फाइल किया, वेरी गुड, कोई बढ़िया बात है, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। जुलाई से लेके दिसंबर के बीच में आप डिले रिटर्न फाइल करते हो तो 234A में आपको इंटरेस्ट लगा और अभी आपको 5,000 का फाइन लगेगा अंडर सेक्शन 234F। आपकी ड्यू डेट अक्टूबर है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपने रिटर्न फाइल किया, ऑडिटेड था ना तो जुलाई की जगह अक्टूबर डेट था, तो दिसंबर के बीच में रिटर्न फाइल किया 5,000। दिसंबर के बाद अगर कर रहे हो पेनल्टी बिकम 10,000। तो रिटर्न टाइमली ना फाइल करने के 2 भुगतान हो सकते हैं, एक इंटरेस्ट एक पेनल्टी। इंटरेस्ट 1% पर मंथ ड्यू डेट से लेके डेट ऑफ फाइलिंग तक, और इंटरेस्ट के बाद आपको लगेगी पेनल्टी दिसंबर तक के लिए, चाहे आपकी क्यों भी ड्यू डेट हो, आप ऑडिटेड हो नॉन ऑडिटेड हो, 5,000, और उसके बाद दिसंबर के बाद 10,000 अंडर सेक्शन 234F। फिर एडवांस टैक्स के लिए कौन सा, 234B एंड 234C। 234B ये कहता है कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च आपको 4 स्लैब में एडवांस टैक्स पे करना है। चौथा स्लैब अगर आप देखोगे तो 15 मार्च तक आपको 100% टैक्स पे करना है एडवांस में। बट अगर 100% आप
एक्यूरेसी इतना तो पॉसिबल है नहीं, 100% नहीं, 95% किया तो भी चलेगा, 96-98% करेक्ट है तो भी चलेगा, 90 के नीचे नहीं होना चाहिए। अगर आपने 100% एडवांस टैक्स देना चाहिए था 15 मार्च तक और आपने 70%, 75%, 80% टैक्स दिया है, इन शॉर्ट 90% से कम आपने एडवांस टैक्स दिया है पूरे साल भर में, जो कि 100% देना चाहिए था। सरकार कहती है कि चलो 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं हो सकती है, तो कम से कम 90% तो एक्यूरेट दो, बट आप 90% से भी कम एडवांस टैक्स दे रहे हो तो आपको पेनल्टी लगेगी 234B and that is also 1% per month। और 234C ये भी आपका स्लैब में है। 15 जून को आपको एडवांस टैक्स देना चाहिए था 15%, 15 की जगह आपने 12% या 12% से कम दिया है, तो 1% पर मंथ फॉर नेक्स्ट 3 मंथ आपको एडवांस टैक्स लगेगा। 15 जून के बाद 15 सितंबर को आपको एडवांस टैक्स देना है, 15 सितंबर के बाद 15 दिसंबर को आपको एडवांस टैक्स देना है, और उसके बाद 15 मार्च को आपको एडवांस टैक्स देना है। तो जो आपके स्लैब है ना 45, 15, 45, 75 एंड 100, उससे कम परसेंट में आपने दिया है, तो 1% पर मंथ फॉर द 3 मंथ, 1% पर मंथ फॉर द 3 मंथ एंड 1% पर मंथ फॉर द 1 मंथ, क्योंकि मार्च का 15 दिन का ही आता है। ये कब? जब आपने आपके जो स्लैब दिए गए हैं 15, 45, 75, 100, उससे 15 की जगह 12% तक पे किया चलेगा, एक्यूरेसी इतनी नहीं पॉसिबल है, बट 12 के भी नीचे है तो आपको फाइन लगेगा। देन दिस इज ऑल अबाउट अ सेक्शन 234C। एक बार चार्ट देखो, ये एग्जाम में आपको आएगा कम से कम 2 या 3 मार्क के लिए। आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन ऑन एडवांस टैक्स कैलकुलेशन या इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तो इस MCQ की प्रैक्टिस ज़्यादा करना। चलो बाय बाय।